गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य के बुढ़ापे में रोटी कौन खिलाता है, बेटा या बेटी। तो चलिए दोस्तों ये बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों ग्रामीण भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसे देवपुर नामक छोटे से गाँव में रामलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। 75 साल की उम्र में रामलाल समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे एक सवाल का बोझ भी बढ़ता गया जो सालों से उन्हें परेशान कर रहा था। बुढ़ापे में मुझे कौन खिलाएगा, मेरा बेटा या मेरी बेटी। रामलाल के 2 बच्चे थे, एक बेटा राजेश और एक बेटी मीरा। दोनों में से बड़ा राजेश बेहतर जीवन की तलाश में सालों पहले शहर चला गया था। वो अब एक सफल व्यवसाय था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक आलीशान अपार्टमेंट में रहता था। दूसरी ओर मीरा गांव में ही रह गई थी। उसने एक स्थानीय किसान से शादी की थी और हालांकि उसका जीवन सादा था लेकिन वह संतुष्ट थी। रामलाल की पत्नी का 1 दशक पहले निधन हो गया था जिससे वो खुद की देखभाल करने लगा था। उसे हमेशा विश्वास था कि उसका बेटा बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा। आखिर यही परंपरा थी, बेटों से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें, जबकि बेटियों से शादी के बाद पराया धन किसी और का धन माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए राजेश का आना जाना कम होता गया। फोन कॉल बहुत कम होते थे और रामलाल को शहर लाने के वादे अधूरे रह गए। हालांकि मीरा हर दिन अपने पिता से मिलने जाती थी। वह अपने खेत से उनके लिए ताजी सब्जियां लाती, उनके लिए खाना बनाती और यह सुनिश्चित करती कि वे समय पर अपनी दवाइयां लें। उसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन रामलाल अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाया। उसने हमेशा राजेश का पक्ष लिया था, यह मानते हुए कि उसका बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। लेकिन अब जब वो अपने बरामदे पर बैठा था और खेतों में डूबते सूरज को देख रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो हमेशा से गलत था। एक शाम रामलाल को राजेश का फोन आया। पापा, मैं अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहा हूँ, राजेश ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। मेरे पास बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। रामलाल का दिल खुशी से उछल पड़ा। शायद उसके बेटे ने आखिरकार उसे शहर ले जाने का फैसला कर लिया था। उसने अगले कुछ दिन राजेश के आने की तैयारी में बिताए, घर की सफाई की और उसके पसंदीदा व्यंजन बनाए। जब राजेश आया तो उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। वे रामलाल के लिए उपहार लाए थे, महंगे कपड़े, मिठाइयां और एक नया स्मार्टफोन। पापा, मैं सोच रहा था, राजेश ने रात के खाने के लिए बैठते हुए कहा। आपने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है। अब समय आ गया है कि आप हमारे साथ शहर में आकर रहें। हमारे पास एक बड़ा घर है और आप वहां आराम से रहेंगे। रामलाल की आंखों में आंसू भर आए। यह वो पल था जिसका उसे इंतजार था। लेकिन जब उसने मीरा को देखा जो सभी को खाना परोस रही थी तो उसे अपराधबोध का एहसास हुआ। मीरा के बारे में क्या? उसने पूछा। वो इतने सालों से मेरा ख्याल रख रही है, राजेश ने हाथ हिलाकर टाल दिया। मीरा का अपना परिवार है जिसकी देखभाल करनी है। इसके अलावा आपका बेटा होने के नाते आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीरा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। वो हमेशा से शांत रही थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, कभी कुछ नहीं मांगती थी। लेकिन रामलाल उसकी आंखों में उदासी देख सकता था। अगली सुबह राजेश और उसका परिवार शहर के लिए निकल पड़े। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही वापस आकर रामलाल को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए उनका कोई पता नहीं चला। रामलाल ने राजेश को फोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन नहीं उठा। उसे विश्वासघात का गहरा एहसास हुआ, लेकिन वो अपनी समस्याओं का बोझ मीरा पर नहीं डालना चाहता था। एक शाम जब रामलाल अपने बरामदे में अकेले बैठे थे, मीरा उनसे मिलने आई। पापा, मैं सोच रही थी, उसने उनके पास बैठते हुए कहा। आप मेरे साथ आकर क्यों नहीं रहते? मेरे पति और मैंने इस बारे में बात की है और हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। रामलाल हैरान रह गया। लेकिन राजेश का क्या? उसने मुझे शहर ले जाने का वादा किया था, मीरा ने आह भरी। पापा, राजेश की अब अपनी जिंदगी है। वो अपने काम और अपने परिवार में व्यस्त है। लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए वहां रहे हो और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए वहां रहूं। सच्चाई का एहसास होते ही रामलाल के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसे हमेशा से लगता था कि उसका बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा, लेकिन यह उसकी बेटी ही थी जो हमेशा उसके साथ थी।
वो उसके प्यार और त्याग के प्रति अंधा था, समाज की परंपराओं और अपेक्षाओं से अंधा था। रामलाल ने मीरा और उसके परिवार के साथ रहने का फैसला किया। यह एक छोटा सा घर था, लेकिन ये प्यार और गर्मजोशी से भरा हुआ था। मीरा के पति रमेश ने रामलाल का खुले दिल से स्वागत किया और उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। सालों में पहली बार रामलाल को शांति महसूस हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामलाल ने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि प्यार और देखभाल लिंग या परंपरा से बंधे नहीं थे। यह इस बारे में नहीं था कि उसकी देखभाल कौन करेगा, बल्कि यह था कि कौन इसके लिए तैयार था। और उसके मामले में यह उसकी बेटी थी, जिसने बिना किसी अपेक्षा या शर्त के आगे कदम बढ़ाया था। एक शाम जब रामलाल मीरा के साथ बरामदे में बैठा था और खेतों पर सूरज को डूबते हुए देख रहा था, तो उसने कहा, मीरा, मैं सोच रहा था, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। मैं सब कुछ तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूँ। मीरा चौंक गई। पापा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। राजेश आपका बेटा है और उसे आपकी संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए। रामलाल ने अपना सिर हिलाया। नहीं मीरा, तुम ही हो जिसने मेरा ख्याल रखा है और तुम इसके लिए पुरस्कृत होने के हकदार हो। राजेश का अपना जीवन है और उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा मेरे लिए मौजूद रहे हैं और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। मीरा ने अपने पिता को गले लगाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। धन्यवाद पापा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद चाहिए। रामलाल मुस्कुराया। तुम्हारे पास वो है मेरे प्यारे, तुम्हारे पास हमेशा है। रामलाल मीरा और उसके परिवार के साथ कई और सालों तक रहा, प्यार और देखभाल से घिरा हुआ। वो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। खेत में मदद करता, अपने पोते पोतियों के साथ खेलता और अपनी बुद्धि को हर उस व्यक्ति के साथ साझा करता जो सुनने को तैयार होता। जब रामलाल का निधन हुआ तो वो अपने पीछे प्यार और करुणा की विरासत छोड़ गया। उसने सीखा था कि यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसे बुढ़ापे में कौन खिलाता है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना प्यार और देखभाल मिली। और अंत में यह उसकी बेटी ही थी जिसने उसे वह दिया। मीरा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए गांव में ही रहती रही। उन्होंने अपने बच्चों को प्रेम, करुणा और समानता के मूल्य सिखाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि अतीत की परंपराएं वर्तमान की वास्तविकताओं पर हावी न हो। और जब देवपुर के खेतों में सूरज डूब रहा था, मीरा जानती थी कि उसके पिता का प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, न कि उस जमीन या संपत्ति में जो उन्होंने पीछे छोड़ी थी, बल्कि उन लोगों के दिलों में जो उनसे प्यार करते थे। रामलाल और मीरा की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गई। यह एक अनुस्मारक था कि प्यार और देखभाल लिंग या परंपरा से बंधे नहीं है, और सच्ची खुशी उन रिश्तों से आती है जिन्हें हमने पोषित किया और जो प्यार हमने साझा किया। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुढ़ापे में बच्चे को किसने खिलाया, चाहे वह बेटा हो या बेटी। जो मायने रखता था वो था दिया गया प्यार और देखभाल, और जो विरासत छोड़ी गई। और देवपुर के छोटे से गांव में वह विरासत प्रेम, करुणा और समानता की थी, एक ऐसी विरासत जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।